अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बहुत सारी वीडियोस देखकर आप इस वीडियो तक पहुंचे होंगे, या ये आपके लिए पहली वीडियो होगी फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ आज, जो फ़िश फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनता है। एक छोटी सी रीज़न है जो समझना है, उसको टेक्निकली हैंडल कैसे करना है। बहुत सारे फार्मर्स के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव तरीके हैं। आज मैं आपके साथ ऐसा फार्मूला शेयर करूंगा या ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा कि जिसके इस्तेमाल कर कर आप ना सिर्फ अपनी कीमत बचाएंगे बल्कि वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है। आज मैं उसी स्टेज पर खड़ा हूँ, उस फार्म पर खड़ा हूँ जिसमें मैं 2 महीने पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और वहाँ से आगाज़ हो रहा था उस तालाब के बनने का। आज ये तालाब बनकर तैयार हैं, इनके ऊपर पानी, इनके अंदर शिफ्टिंग की जा चुकी है, पानी भरे जा रहे हैं और बहुत ही पुरसकून व्यू है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरख्त वगैरह लगे हुए। खैर ये अलग बात है, हम आते हैं टॉपिक पर। नर्सरी पॉन्ड तैयार कर लिया, अब उसमें बच्चा मछली छोड़ दिया आपने। बच्चा मछली छोड़ने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके ऊपर हमलावर जानवर हैं जो हैं या जानदार उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको खाते हैं। वो कौन कौन से जानदार हैं जो अब बच्चा मछली को खा सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले परिंदे जो ऊपर उड़ते हैं वो बच्चा मछली का शिकार करते हैं, जैसे बगले हैं, कौवे हैं और बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो उसके ऊपर हमलावर होते हैं, ठीक है, वो उसको खाते हैं। नंबर 2, सांप वगैरह। सांप, आप खुले इलाकों में सांप अमूमन आ जाते हैं, वो बच्चा मछली पर हमला करते हैं और मोस्टली खा लेते हैं। नंबर 3 उसमें आता है कि कछुए। क्या कछुए मछली खाते हैं? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। जी बिल्कुल खाते हैं। फ्राई मछली, 1 इंच की मछली जब आप तालाब में डालेंगे तो कछुआ उसमें जाते हैं, तादाद में ज़्यादा जाते हैं, उसके ऊपर हमला करके उसको खा जाते हैं। अब इन सारे जानवरों से, इन सारे परिंदों से बचना कैसे है? हमने नर्सरी के तालाब में बच्चा भी शिफ्ट कर दिया, उसमें फ्राई बच्चा ट्रांसफ़र हो गया। अब आप रोज़ देख रहे हैं कि परिंदे बहुत सारे आते हैं, मुर्गाबियाँ लोग कहते हैं कि वो भी खा जाती हैं, तो उनसे बचना कैसे? सबसे पहला फार्मूला ये है, आप गन रखते हैं अपने फार्म पर। ये लाजिम और मलजूम है कि जब आप फ़िश फार्मिंग करते हैं तो गन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उससे आप फायर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई एडवांस किस्म की गन, पुराने फार्मूलाज के तहत जिसमें पटास डालकर और एक बड़ा धमाका करते हैं, वो गन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पटास डालें और एक बहुत बड़ा साउंड पैदा हो, ताकि जो परिंदे हैं वो उनकी अट्रैक्शन को आप ख़त्म कर सकें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वेपन रखते हैं और सांप वगैरह के ऊपर फायर कर देते हैं, या परिंदों पर फायर कर देते हैं, या इवन कुछ लोग कछुओं पर भी फायर कर देते हैं, तो उस तरह उनको मार देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये इतना कोई खातिर का सस्ता तरीका नहीं है। आज ये बात करेंगे कि नर्सरी तालाब पर जो अटैक है, ऊपर से जो परिंदे अटैक करते हैं, उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए। आपने फिल्में देखी होंगी, अगर आप 30-35 साल 40 साल की आपकी एज हो चुकी है तो आपकी शादी की जो वीडियो है वो एक रील में कन्वर्ट हुई होगी। जब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो रिलेटिव्स में शादियाँ होती थी, तो वो रिकॉर्डर जो है वो रील में आती थी, डीवीडी या सीडी प्लेयर आता होता था एक, उसमें वो लगाया करते थे और फिर हम टीवी पर बैठकर वीडियोस देखते थे। पुरानी फिल्में भी ऐसे आया करती थी। अब भी आपके पास वो रील मौजूद होगी, या कैसेट्स आती थी जिसमें एक रंग बिरंगी कैसेट होती थी, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती थी और जब हम उसको देखते थे वो चमक उसमें पैदा होती थी, वो आपके पास मौजूद होंगी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि मैं किन कैसेट्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें गाने होते थे और हर किस्म के, ताउला साहब के गाने होते थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने होते थे, सबके गाने होते थे। आजकल वो कैसेट्स यूज़लेस है और अमूमन हमें किसी कबाड़ के दुकान में, पुरानी दुकान में, या आपके घर के स्टोर में वो पड़ी हो सकती हैं, या आपके दोस्त के किसी स्टोर में पड़ी हो। आज उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। फ़िश फार्म का तालाब, जैसे मैंने बताया, बहुत तफसील से बताया कि वो 1 से 2 एकड़ का होता है। उसकी चौड़ाई जो है वो 4 कनाल से लेकर 6 कनाल तक होती है। इतनी चौड़ाई नहीं रखी जाती, लंबाई उसकी ज़्यादा रखी जाती है। तो अब उसमें सबसे पहली जो टेक्निक ये है कि आप साइडों पर, यानी उसकी लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख, लोहे के सरिये लगाते हैं या पोल लगाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिनसे वो स्ट्रिप्स बांधे जाए। बहुत सारे इंडियन फार्मर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम तो मछली पालते हैं, हमारा बच्चा बहुत एक्सपेंसिव होता है और परिंदे उसको खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको कैसे बचा सकें। तो मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर करता जाऊंगा कि बहुत सारी टेक्निक से कैसे बचा जा सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी पहली टेक्निक वो यही है, आप रील लगाते हैं लंबाई के रुख, रेक्टेंगुलर लुक, या उसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। जो छोटी डायरेक्शन हो उसमें आप लगा लें, उससे क्या होगा, आप डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ करते हैं, साथ साथ लगाते हैं।
फ़र्ज़ करें आपने पोल धागा लगाया, एक पोल यहाँ लगाया, 5 या 10 फीट के बाद एक नया लोहे का रॉड लगवाया, उसमें रस्सी लगाई, उस रस्सी के ऊपर आपने बांध कर वो स्ट्रिप्स लगा दी। उस स्ट्रिप से होगा क्या कि जो ऊपर से परिंदा उसके ऊपर देखता है तो वो लाइट्स जब उसकी रिफ्लेक्ट होंगी तो उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो हमने उसकी अटेंशन जो ऊपर से वो फोकस करता है, जानदार परिंदा वो फोकस करके खाता है कि यहाँ पर मैंने सीड देखा, वो हमला उसके ऊपर पहले वो फोकस बनाता है फिर हमला करता है। जब आप वो स्ट्रिप्स उसके ऊपर लगा देंगे तालाब के ऊपर तो उसका फोकस ख़त्म हो जाएगा, उसमें से लाइट पड़ेगी और रोशनी निकलेगी तो वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा और वो इजीली डाइवर्ट हो जाएगी उसकी अटेंशन। तो ये सबसे आसान और इंतहाई मुफीद फार्मूला है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके इलाके में बहुत जानवर आते हैं, परिंदे आते हैं और वो अमूमन आप देख रहे हैं कि वो रोज़ जो है ना बहुत बड़ी तादाद की मछली के बच्चे फ्राई को खा जाते हैं, तो ये बेहतरीन और आजमाया हुआ फार्मूला है। आप कैसेट्स की रील को उनके ऊपर लगाते हैं, डेंसिटी से ज़्यादा लगाते हैं और उन परिंदे जो ऊपर से होते हैं अटैक करने वाले वो उसको देख नहीं पाते, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। अब बात आती है सांप को कैसे रोका जाए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई भी कीमती चीज़ है, गार्डन बनाते हैं तो उसके गिर्द बाड़ बनाते हैं। मछली फार्मिंग में भी और नर्सरी फार्मिंग में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पंगासियस का सीड रखा हुआ है, सोल मछली का सीड रखा हुआ है या किसी भी एक्सपेंसिव मछली का सीड रखा हुआ है, तिलापिया का सीड रखा थाईलैंड से मंगवाया आपने, उसको कैसे बचाएंगे? उसको बचाने के लिए आपको एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, 1 एकड़ के तालाब में रखें तो आप उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाते हैं। बाड़ कैसे लगाते हैं? आप पोल लगाते हैं, पोल लगाने के सेंटर में उसके बांस लगाते हैं या लोहे की तार लगाकर कोई भी ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिससे कछुआ वगैरह, सांप वगैरह अंदर ना जा सके। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर ज़मीन आपकी अपनी है या आपने 10 साल 15 साल लीज पर ली है तो ये फार्मूला कामयाब है। हमने जैसे एक तालाब में रखा है कि हमने इस तालाब को नर्सरी ही बनाना है और हमने जब से वो रखा हुआ उसके ऊपर सिर्फ नर्सरी ही बनाई है। बच्चा मछली लाते हैं पूंग के सूरत में, फ्राई की सूरत में उसमें ला के रख देते हैं और उसको वहाँ से ग्रो करते हैं, रिक्वायर्ड वज़न लेकर उसको शिफ्ट कर दें। तो आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसके इर्द गिर्द लोहे के पोल लगाकर उसके अंदर तारों का, जाली का ऐसा जाल बिछाते हैं कि बड़ा जानवर या छोटा जानवर, कोई भी जानवर उसके अंदर ना दाखिल हो, आपकी मछली महफूज हो जाएगी। अब ये दोनों टेक्निक आप साथ भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने देखा कि जी मेरा नर्सरी जो फार्म है वो तो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, मैंने तो इसमें हाई क्वालिटी का सीड रखा हुआ है, तो आप वो बाड़ लगाते हैं और साथ उस बाड़ के ऊपर ही वो स्ट्रिप्स लगा देते हैं जो मैंने आपको बताई। फ़र्ज़ करिए आप कहते हैं जी मैं लोहे का खर्चा नहीं करना चाहता, तो दूसरा क्या है, तो फिर मोटा कपड़ा मिलता है, ग्रीन कलर का कपड़ा मिलता है, वो आप उसकी साइडों पर पोल्स खड़े करके उसके अंदर फंसा देते हैं। मोस्ट फार्मर कहते, बहुत सारे फार्मर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर बड़ा जानवर आ जाए, गीदड़ वगैरह आ जाते हैं, वो उसमें जाए, तो अव्वल तो वो गीदड़ आते नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए कछुआ जैसे उसको काट लेता है तो फिर क्या करना है, आपने उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लें थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। यानी कि आप उसकी जो बेस है उसको पक्का करने के लिए आप उसकी जो मट्टी की जो बेस है उसको थोड़ा बढ़ा लें ताकि आपको वाज़े नज़र आए कि कछुआ जा रहा है। अमूमन हमें पता ही नहीं लगता कि कछुआ कब पानी में चला जाता है, क्योंकि बॉटम पे बनी हुई होती है और हम दूसरी तरफ दूसरी डिफरेंट लेयर, डिफरेंट हाइट पर बैठे होते हैं, हमें नज़र नहीं आता। तो आप जब उसको लिफ्ट करेंगे तो आपको हर आती जाती चीज़ नज़र आएगी। एक चीज़ तो आपने ये करनी, आप ग्रीन कपड़ा लगाकर नर्सरी के तालाब को कवर कर लेते हैं और उसमें आपको हर आने जाने वाली चीज़ नज़र आती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या बतख भी खा लेती है? जी बिल्कुल खा लेती है, बतख भी हमला करती है फ्राई के ऊपर। अगर वो बीच में तैर रही है और उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो क्या खाएगी? कोई भी जानदार है, कोई भी जानदार है, जब वो इवन मैंने चिकन, आपने देखा होगा ब्रायलर मुर्गी तक दूसरी मुर्गी का गोश्त खाना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने रखनी है। तो इनका हल बेहतरीन यही है, फ्राई मछली को आप रखें, उसकी केयर करें और उसको इस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस चीज़ में और एडिशन करते हैं कि आप अक्सर देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो नर्सरी फार्म के इर्द गिर्द बड़ी झाड़ियाँ ना हो जिसमें कोई चीज़ छुप जाए, सांप हो, कछुआ हो, कोई भी ऐसी जानदार चीज़ जो उसमें छुप जाए, हमने इस बाड़ को क्लियर करना है। अमूमन हब्स के दिनों में जब चीज़ें बाहर निकलती हैं, हबस हो जाता है, तो फिर ऐसे जानदार आकर तालाब में पानी की पीने की मद में किसी भी सूरत में अंदर चले जाते हैं। अगर ये चीज़ें पानी फ़िश फार्म के तालाब में जाए तो खैर है, वहाँ पर मच्छी बच्चा है, मछली नहीं होता, बड़ी मछली होती है तो वो बच जाती है, इनके हाथ नहीं आती।
लेकिन आप फ्राई मछली की बात करते हैं या पूंग की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली इनके हत्थे चढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, स्पेस कम है। लाखों में हज़ारों में बच्चा होगा, जगह कम होगी, वो उसको उनकी ग्रिप में जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे बच्चा मछली को बचा सकते हैं। आपने परमानेंट काम करना है, कोई भी काम करें, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, अगर आप परमानेंट फार्म बना रहे हैं, 10 से 15 साल की लीज है आपके पास, तो शॉर्ट टर्म पर ना जाइएगा, क्योंकि बच्चा मछली आपकी एंड में आपकी कॉस्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। आप ये चीज़ जहन में रख लें। हाई क्वालिटी सीड बाहर से मंगवाएंगे तो आपको केयर करना पड़ेगी, तो उसके लिए आप वन टाइम कॉस्ट बढ़ाएं और परमानेंट सोल्यूशन बताएं। उनमें से जो मैंने आपके साथ शेयर की, इनमें से कोई सोल्यूशन आप रख लें और उसको हल करें। टेंशन फ्री होना चाहते हैं, परमानेंट काम करें, बाड़ लोहे की लगाकर उसके अंदर ग्रीन कपड़ा लगा दें और उसको फुली प्रोटेक्ट कर लें। ना सांप जाएगा, ना चूहे जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा उसमें। इवन अगर कछुआ काटने की कोशिश भी करेगा उसको, तो उसमें लोहे की जो पतली बाड़ लगी होगी वो उसको अंदर दाखिल होने से रोक देगी। तो ये है वो कुछ सोल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो में ये तक एक्सप्लेन किया कि कैसे आप बच्चा मछली सिर्फ पाल कर हज़ारों नहीं लाखों कमा सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। वो उनकी एक्सपर्टीज ही बच्चे की फार्मिंग पर है। बहुत सारे फार्मर्स हैं। क्या बड़ा फार्मर अपना बच्चा आपने कभी सोचा ही होगा कि बड़ा फार्मर नर्सरी पर इतना फोकस क्यों करता है? क्यों वो अपने नर्सरी के तालाब को हर वक्त ऑब्जर्व करता है कि मैंने से इसमें बच्चा मछली रखा है, मुझे इसका फ़ायदा क्या? उसकी लाखों की कीमत कम होती है। सिंपल सी मैंने आपको बात बताई कि 30 रुपए का एक यूनिट मिलता है सीज़न में 200 से 250 ग्राम बच्चे के सीड का। तो जिसकी 10 मरबे फार्मिंग है, उसने 1000 की स्टॉकिंग करनी है, तो उसका टोटल कितना हो गया? आप इसका खुद आइडिया लगा लें। और उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी सिर्फ बच्चा मछली की, उसमें मोर्टेलिटीज़ कितनी होगी, वो एडिशनल कितना बच्चा डालेगा। तो बड़ा फार्मर हमेशा ये रेकमेंड करता है कि नर्सरी तालाब हमने बनाना ही बनाना है। उसको वो प्रोटेक्ट करता है, उसमें हर वो चीज़ इस्तेमाल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि तालाब, बच्चा मछली के तालाब को ग्रीन कलर अच्छा से अच्छा दिया जाता है, उसमें फीड डाली जाती है ताकि जो बच्चा मछली वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो उम्मीद है आपका ये सवाल भी हल हो गया, जो बहुत सारे फार्मर्स पूछते थे और परेशान होते थे कि हम बच्चा मछली को कैसे बचाएं, हम अपनी महंगी जो हमने उसमें ब्रीड रखी हुई है उसको कैसे बचाएं, प्रीडेटर से कैसे बचाएं, जो हमलावर जानवर परिंदे हैं, जानवरों से कैसे बचाएं, कछुओं से कैसे बचाएं, सांपों से कैसे बचाएं। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें और इससे हौसला मिलता है। ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट मिलती है कि बहुत सारे फार्मर्स इंटरेक्ट हो रहे हैं और मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आज का सिलसिला यहाँ ख़त्म। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में अच्छे नॉलेज के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।